हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि देव की वृषभ लगन के 10वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर सैटर्न टॉरस असेंडेंट के 10th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉरस असेंडेंट में सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th हाउस, और आज हम चर्चा करेंगे शनि देव की अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में किस तरह के फल मिलेंगे इसकी। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 10th हाउस का संबंध किससे है। 10th हाउस का संबंध हमारी गवर्नमेंट से है, अथॉरिटेटिव लोगों से है। 10th हाउस का संबंध कैरियर से है, प्रोफेशन से है, प्रोफेशनल सक्सेस से है, हमारे पिता की संपत्ति से है, या पिता की दौलत से है, पिता की फैमिली से है, क्योंकि 9th हाउस पिता से है और 10वां घर 9th हाउस से 2nd हाउस है, तो पिता की फैमिली या पिता की वेल्थ का घर है ये। और दोस्तों, 10th हाउस का संबंध उन सब लोगों से है जो पावरफुल है, एक मशीनरी में, गवर्नमेंट मशीनरी में एक्टिवली काम कर रहे हैं। और 10th हाउस बहुत ही पावरफुल हाउस है। यहां पर शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है 11 नंबर। 11 नंबर का संबंध बड़ी इंडस्ट्रीज से है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से है, ग्रुप एक्टिविटी से है, नेटवर्क सर्कल से है, और हमारी डिजायर से है, हमारी एस्पिरेशन से है, हमारे एम्बिशन से है, और हमारी इनकम से है। 11 नंबर साइन की हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, यहां पर 10th हाउस में 11 नंबर राशि है जो शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। तो शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में नो डाउट अच्छा ही फल देंगे, और 9th हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम सैटर्न, बिकॉज दिस इज ए टॉरस असेंडेंट जो शुक्र देव का है असेंडेंट, और शुक्र और शनि में अति मित्रता है, और शनि बड़े कंफर्टेबल है अपनी ही राशि में बैठ के। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि हमारी फॉर्चून हमें प्रोफेशन में ले जाएगी। और जब भी 9th हाउस का प्लैनेट 10th में आ जाता है तो हमारे कैरियर में अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है हमें, क्योंकि कैरियर के लिए बहुत हम फॉर्चुनेट हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्चून का लॉर्ड कैरियर में ही बैठ गया तो हम फॉर्चुनेट हो गए कैरियर परस्यूट्स में, प्रोफेशन में। और फिर 9th हाउस से हम देखते हैं डिवाइन ब्लेसिंग। तो हमें कैरियर में या प्रोफेशन में कुछ न कुछ एक ऊपर वाले का हाथ भी रहेगा। किसी भी हम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई ना कोई डिवाइन पावर विल प्रोटेक्ट अस, और वो हमें गाइड करेगी किसमें, अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, और उसमें ग्रो करने में। और दोस्तों, 9th हाउस से हम फॉरेन ट्रैवल्स देखते हैं। हम अपने कैरियर में फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह भी अंडरटेक कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। और 9th हाउस से हम देखते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज। ये शनि देव हैं, कर्म के मालिक हैं, ये बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं जाते यहाँ पर। हाँ, सैटर्न का संबंध एक स्पिरिचुअलिटी से तो है, लेकिन रिलीजियस एक्टिविटीज में सैटर्न बड़ा रेस्ट्रिक्टिव वे में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये गुरु का घर है मूल। ओरिजिनली काल पुरुष कुंडली में 9th हाउस गुरु का घर है, तो सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ कर्मा। तो यहां पर हम ऐसा मानते हैं कि हम रीजनेबली विल बिलीव इन गॉड, विल जस्ट इन ए रिस्ट्रिक्टेड वे विल पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटीज, बट मोर और लेस हम अपने प्रोफेशन में, हम अपने कर्मा में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। और सैटर्न का संबंध मोनोटोनस जॉब से है, तो यहाँ पर हम एक ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ सुबह से शाम तक हम एक ही तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये 11th नंबर साइन जो है वो बहुत ही पावरफुल साइन है। यहां पर हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोफेशन को ले सकते हैं जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, और जहां पर ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके लोग अपने टास्क या टारगेट्स को अचीव करते हों, एक दूसरे की सपोर्ट से ही लोग अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हों। तो इस तरह की कुछ चीजें यहां पर मिलेंगी। हाँ, यहां पर वी कैन एक्सपेक्ट कि हम अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को ग्रेजुअली अचीव कर लेंगे, लेकिन इसमें 2-4 चीजें और देखनी बहुत जरूरी है। सैटर्न के साथ
कोई भी मैलेफिक एनर्जी यहाँ आ गई, यानी कि राहु, केतु, मंगल, सूर्य, चंद्र, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट्स में मेजर वेरिएशन मिलेगा। वो देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और वो किस तरह से इसको इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि इस पे असर डाल रहा है और हमें मैलेफिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कुछ प्लैनेट्स हमें हेल्थ से रिलेटेड मैलेफिक रिजल्ट्स देंगे, कुछ कैरियर से रिलेटेड देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर मंगल और सूर्य बैठ जाए और थोड़े डिस्टेंस पे बैठ जाए, यानी 10 डिग्री से ज्यादा दूर बैठ जाए, तो हमें अच्छे फल भी मिल सकते हैं। दिस इज नॉट ऑलवेज। हाँ, अगर क्लोज कंजंक्शन किसी भी एनिमी प्लैनेट की सैटर्न के साथ हो जाती है तो हम बुरे फल ज्यादा देखते हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट कितने डिस्टेंस पे बैठा हुआ है डिग्री वाइज। अगर ये डिस्टेंस 10 से ज्यादा है तो अच्छा है, 20 से ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, 25 से ज्यादा है तो फिर इस कंजंक्शन के बुरे फल हमें नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव हमें 9th हाउस से रिलेटेड जो हमने चीजें बताई हैं उसमें डेफिनेटली ब्लेस करेंगे। एक पिता का आशीर्वाद रहेगा, हमारे पिता की सपोर्ट रहेगी हमें अपने प्रोफेशन में सेटल होने के लिए। हमें सक्सेस को लेने के लिए पिता की सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। पिता की गाइडेंस भी मिल सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकती है, और यहाँ एक इनहेरिटेंस का भी योग बनता है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आ गया तो फॉर्चुनेटली हम विल इनहेरिट समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर फादर पर्टिकुलरली। और दोस्तों, यहाँ पर 10वें घर से हम देखते हैं गवर्नमेंट मशीनरी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट अवे हम गवर्नमेंट या अथॉरिटेटिव लोगों को देखते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी का हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 11 नंबर साइन शनिदेव का अपना साइन है, और यहाँ पर सैटर्न विल डेफिनेटली टेक ए गवर्नमेंट सपोर्ट। और यहाँ पर देखिए, सैटर्न जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के ही काम करता है, लेकिन ये 11 नंबर राशि में थोड़ा सा एक राहु का भी नक्षत्र मिलता है, और राहु के नक्षत्र में वी कैन नॉट अज्यूम कि यहाँ पर सैटर्न विल बी ड्रिवन बाय द लॉ एंड ऑर्डर्स और रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली। यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है, क्योंकि राहु कभी भी इन चीजों को फॉलो नहीं करने देता, और यहाँ पर ये राहु की भी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं, सभी नहीं मानते। फिर भी यहाँ पर 11 नंबर साइन में वी कैन नॉट अज्यूम दैट एवरीथिंग विल बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। नो, यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, ये सारे नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें हम इन चीजों को डिविएट करता हुआ होता हुआ नजर आती हैं हमें चीजें। और दोस्तों, यहाँ पर आदमी कहीं ना कहीं अगर बिजनेस में है तो बड़ी इंडस्ट्रीज से जुड़ेगा, वहां से ऑर्डर्स वगैरह लेके, और या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वगैरह लेके अपने प्रोफेशन को ड्राइव कर सकता है और बड़ी उन्नति में जा सकता है, यानी कि प्रोग्रेस में जा सकता है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं 10th हाउस से अपने कैरियर और प्रोफेशन और गवर्नमेंट के अलावा हम देखते हैं पिता की संपत्ति। तो वी कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द वेल्थ एक्टिविटी और इन द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ आवर फादर। और यहाँ पर फादर से हमारी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी जब तक यहाँ कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें मिलेंगी, लेकिन यहां से शनिदेव की दृष्टि 3rd एस्पेक्ट 12वें घर पे है, और देखिए 12वें घर में मंगल की राशि पड़ी हुई है। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ मंगल की राशि में शनिदेव से इन्फ्लुएंस्ड आदमी कुछ न कुछ लाइफ में गलत डिसीजन जरूर ले सकता है और अपने पैसे को खराब कर सकता है। 12th हाउस में लॉस, वहां पर 1 नंबर राशि शनि की नीच की राशि है, तो जब शनि अपनी नीच की राशि पे देखेंगे 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेंगी। अगर इंसान एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घुसना चाहता है तो वहां नुकसान होने के चांसेस बनेंगे, बिकॉज वहां पर वो साइन जो है शनि को सपोर्ट नहीं करता, मंगल का साइन है। और दोस्तों, 12th हाउस से रिलेटेड यहाँ पर टेंशंस, प्रॉब्लम्स, खर्चे और थोड़ी बहुत बीमारी वगैरह का भी ये चीजें एक्टिवेट जरूर कर देंगे शनिदेव। और दोस्तों, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो 4थे घर पे रहेगी, जो कि सूर्य देव का है। वहां भी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो नेटिव है ये अपनी मदर से बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा,
क्योंकि सूर्य की राशि और शनिदेव की दृष्टि है, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ मदर से खुश नहीं होगा, और जो उसको चौथे घर से रिलेटेड चीजें मिली हुई हैं, यानी कि जो उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो कंफर्ट्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का योग नहीं बनता यहाँ पर। चाहे उसके पास होंगी चीजें, लेकिन फिर भी यहाँ पर ही विल नॉट बी वेरी मच हैप्पी विद द एक्टिविटीज और विद द डीलिंग्स विद हिज मदर। और दोस्तों, इसकी 10वीं दृष्टि शनिदेव की 7वें घर पे पड़ेगी। 7वें घर पे मंगल की 8 नंबर राशि है, तो यानी कि वो अपनी वाइफ से या हस्बैंड से, यानी कि स्पाउस से भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, वहां भी थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी मिलेगी। तो अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, तो ये जो प्लेसमेंट है प्रोफेशनल कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट से कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छी है, अपनी इच्छाओं को, मटेरियलिस्टिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी है। आपका नेटवर्क सर्कल आपकी सपोर्ट कर सकता है, और आप बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ सकते हो, गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हो, उनका फायदा उठा सकते हो, और एक ग्रोथ पैटर्न पे आप, यानी कि ट्रैक पे आप जा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ ये सारी चीजें सक्सेसफुली मिलेंगी, लेकिन डेफिशिएंसी कहाँ मिलेगी? यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेके, चौथे घर से रिलेटेड और 7वें घर से रिलेटेड रिलेशनशिप्स में लेके ये ज्यादा बहुत बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है। और फिर 12वां घर खर्चे का है, बीमारी, हेल्थ के लिए भी ये प्लेसमेंट हम बहुत अच्छी नहीं देखते, और खर्चे के लिए भी, और कुछ गलत डिसीजंस भी यहाँ पर इंसान लेके कुछ ना कुछ वेल्थ का लॉस जरूर करता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। अब हम देख लेते हैं कि ये शनि देव किस किस नक्षत्र में यहाँ पर बैठे होंगे। देखिए, पहला नक्षत्र जो मिलता है यहाँ धनिष्ठा मिलता है, उसके 2 चरण यहाँ मिलते हैं, तीसरा और चौथा चरण। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का है, और धनिष्ठा नक्षत्र मल्टी टैलेंटेड नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है, और ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं, और बड़े धनिष्ठा नक्षत्र के इन्फ्लुएंस में जो भी होते हैं, मंगल देव का यहाँ वास है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में हमें यह देखना पड़ेगा कि मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर मंगल देव की प्लेसमेंट इस चार्ट में अच्छी है, तो यहां पर और सक्सेस के चांसेस ब्राइटर हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे, बिकॉज मार्स इज अ वेरी वेरी एक्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट। अगर यहाँ पर धनिष्ठा में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी भी यहाँ काम करेगी, और अगर मंगल देव भी अच्छे प्लेस्ड हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब मंगल देव की प्लेसमेंट हमें यहाँ अगर पहले घर में मिलती है, चौथे में मिलती है, 5वें में, 7वें में, 9वें में और 11वें में मिलती है, तो ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। और इसमें 9वें हाउस में तो मंगल देव की एग्जॉल्टेड साइन है, उसमें अगर मंगल देव बैठ जाते हैं तो फिर तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स यहाँ मिलेंगे। और अगर मंगल देव इन्हीं घरों में से किसी घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी से भी इंसान को जरूर नवाजेंगे, यानी कि he'll have a landed property also। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके 2 चरण मिलेंगे, तीसरा और चौथा, और इसके बाद 6.4 डिग्री से 20 डिग्री तक शतभिषा नक्षत्र मिलता है। शतभिषा नक्षत्र टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नक्षत्र है, तो यहाँ पर अगर मंगल देव शतभिषा में है, तो वी कैन एज्यूम कि यहाँ कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटी में ये इंसान होगा। मंगल में भी इंजीनियरिंग वर्क्स में हो सकता है, लेकिन शतभिषा में कुछ टेक्नोलॉजी से होगा, कुछ साइंस से होगा, क्योंकि ये नक्षत्र कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर राहु देव की प्लेसमेंट हमें बताएगी कि हमें शनि देव किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। अगर राहु देव पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वी कैन एज्यूम कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और बाकी घरों में हमें मीडियम और लोअर लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से राहु देव हमें इन्फ्लुएंस करेंगे रिजल्ट्स लेने के लिए। और दोस्तों, तीसरा नक्षत्र जो है वो है यहाँ पर पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र, यानी कि गुरुदेव का, जुपिटर का। पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र के भी यहाँ पर 3 चरण मिलते हैं, और पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा चरण उनका अगले साइन में चला जाता है, यानी कि पाइसेस साइन में चला जाता है। लेकिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे, और गुरुदेव अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें
8वें, 9वें, 10वें, 11वें यानी कि इन घरों में हुए तो डेफिनेटली यहां पर अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर गुरुदेव तीसरे घर में अगर आ गए तो ऊंच के ही हो जाएंगे, थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा। और 9वें घर में गुरुदेव हालांकि नीच के हो जाएंगे, फिर भी हम अच्छे रिजल्ट्स ही लेंगे गुरुदेव के, क्योंकि 10वें घर में भी गुरुदेव को इतने बुरे रिजल्ट्स देते हमने नहीं देखा। तो दोस्तों ये गुरु की प्लेसमेंट हमें बताएगी कि शनिदेव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर इनके अलावा गुरुदेव किसी और हाउस में विराजमान है तो इंफीरियर रिजल्ट्स मिलेंगे और हमें लाइफ में सक्सेस लेने में, प्रोफेशनल परस्यूट्स में संघर्ष रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ बैठा हुआ शनि आपको किस तरफ ले जाएगा या किस तरीके से रिजल्ट्स देगा। क्या वो क्लीन वे में रिजल्ट्स देगा या कुछ ऑब्स्टेकल्स के साथ देगा या कुछ डेट के साथ देगा या कुछ। अब देखिए छठे घर का संबंध हो गया तो कर्जे वर्जे, डेट डूट रहेंगे, कुछ डिस्प्यूट्स रहेंगे आपकी एक्टिविटीज में, आपके ऑक्यूपेशन में। अगर 8वें घर से रिलेशन हो गया नक्षत्र के लॉर्ड का तो कुछ ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगी, सडनली कुछ ना कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। आए दिनों यानी कि दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मिलेगी। यू विल हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम और यू हैव टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। और ऐसे ही 12वें घर में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह का योग बनता है, तीसरे घर में संघर्ष का योग बनता है। तो इस तरीके से हम इनको एनालाइज कर सकते हैं इन प्लेसमेंट को। तो दोस्तों आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं दिस इज ए यूजफुल डिस्कशन फॉर यू। इफ दिस इज द सेम प्लेसमेंट इन योर चार्ट, यू कैन definitely connect to our conversation to large extent, or if you want to contact us for any astrological consultation, you can just dial our number given on the top of the video and contact us. So friends, thank you very much once again for watching this video. We'll see you soon and bring some more important videos in the near future. Please try to subscribe our channel on priority. Thank you very much.